तो चलिए आज घास पे बैठते हैं क्योंकि नेचर में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। सो वेलकम टू नेचर एंड नेचर बॉयज। तो पीछे आप लोग बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, वो वास्को वर्टिकाले करके है, वो मिलान सिटी में इटली में है। तो जो वास्को वर्टिकाले है ना, तो ये इटालियन नेम है। तो वास्को मतलब होता है वुड होता है, और वर्टिकाले मतलब वर्टिकल, मतलब एक वर्टिकल फॉरेस्ट बोल सकते हो उसे, उसका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश मीनिंग है। तो आज उसी से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो देखिए ये बिल्डिंग है ना, दो बिल्डिंग है, तो ए टावर बी टावर इसको बोलते हैं। तो जो पहला वाला छोटा बिल्डिंग है वो 83 मीटर का है, और दूसरा बिल्डिंग 116 मीटर का है। और जो खास बातें हैं ना, इस बिल्डिंग में 20,000 पौधे लगाए गए हैं, मतलब पेड़ से लेके श्रब से लेके हर चीज़ मिला के मतलब 20,000 पौधे लगाए हुए हैं। और इसमें 700 स्पीसीज है, अंदाज़ लगा सकते हैं, मतलब दो बिल्डिंग में 700 स्पीसीज, 20,000 पौधे बहुत होते हैं। तो इतना खूबसूरत बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है ना, वो स्टेफनो बोइनिगर के हैं, वो इटालियन आर्किटेक्ट हैं। तो इनका पहला मतलब ऐसे ग्रीन वाला बिल्डिंग जो पहला कॉन्सेप्ट था, तो पहली बार सक्सेस हुआ 2014 में बन के तैयार हुआ था। और अपना जो ऐसे ग्रीन वाले बिल्डिंग और भी अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, चाइना में ऑलरेडी बन रहा है, और फिर और भी सिटीज़ में डिमांड हो रहा है। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिट है, तो इसीलिए फ्यूचर में ऐसे बढ़ते जाएगा डिमांड, और फिर ऐसे ऐसे बिल्डिंग बहुत देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इतने सारे पौधे लगे हैं, तो एडवांटेज तो ज़रूर होंगे, बात सही है कि नहीं। तो देखिए जो खास बात है ना, जो बिल्डिंग है, तो इसका जो टेम्परेचर है ना, जो बाहर का टेम्परेचर रहता है 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रहा। ऊपर से मतलब हमेशा हरा भरा रहता है, स्पेशली समर में, और फिर विंटर में मतलब पूरे पत्ते चले जाते हैं, मतलब धूप लगता है। तो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया था। फिर मतलब मिलान में है, तो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव है ना, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे सेलिब्रिटीज़ हुए और फिर बहुत बड़े बड़े मिलियनरीज हो गए, तो यहीं पर आकर ऐसे रहते हैं। तो सबके बात नहीं है कि यहाँ पे कोई ले ले और फिर रह सके। और एक खास बात बताऊँ इस बिल्डिंग के बारे में, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने जब देखा ना, तो मतलब 20,000 पौधे हैं। अगर इस पौधों को आप लोग ज़मीन पे ऐसे लगाओगे ना हॉरिजॉन्टल में, तो लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन में जितने पौधे उतने पौधे हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ही एडवांटेज, मतलब 4.5 एकड़ अगर पूरा पौधा है तो आप समझ सकते हो, तो उतना इसका एरिया है 4.5 एकड़ का। तो मतलब बहुत ही एडवांटेज, जैसे शहर में है, ऊपर से मतलब CO2 ऑब्जर्व करता है, और फिर ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, और पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो मतलब बहुत ही एडवांटेज है, ऊपर से बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्यूचर में भी हम लोग सोचेंगे कि सब कोई ऐसे ही बिल्डिंग रहे, तो बस। और इतना सारा मतलब बना है, तो खर्चे भी लगे होंगे, और फिर इसका मेंटेनेंस भी होता है। देखिए मैं जब पढ़ रहा था, तो मेंटेनेंस की बात है, तो साल में 3 बार इसका मेंटेनेंस होता है। ऊपर आप लोगों को देख रहे हैं एक टावर लगा है, तो उसी टावर से आदमी लोग लटकते हैं, और फिर कटिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं पानी वगैरह का। तो मतलब बहुत ही मतलब पूरे वेल जैसे प्लानिंग के हिसाब से होता है ना, उसी के हिसाब से बना है। तो देखिए फाइनली ये सब बात है इस बिल्डिंग के बारे में। मैं सोचा कि मैं मिलान में हूँ, तो आप लोगों को भी दिखा दूँ, और फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो देखिए आप लोग इस बिल्डिंग को देखो, तो आपको कैसा लगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर फ्यूचर में अगर आप लोग ऐसा बिल्डिंग चाहते हो, तो आप भी एटलीस्ट, इतना नहीं हो सके एटलीस्ट कुछ बालकनी ज़रूर स्पेस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे कुछ पौधे लगा दीजिए। एटलीस्ट उसके अलावा आपको कुछ ज़रूर राहत मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर ऐसा है तो AC भी फेल है इसके सामने, क्योंकि पूरा बिल्डिंग का एनवायरनमेंट जो रहता है मतलब इतना कंट्रोल में रहता है, क्योंकि पूरा हरा भरा से भरा है। तो समर में ठंड मिलती है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे नॉर्मल बिल्डिंग से और फिर इस बिल्डिंग से कंपेयर किया गया था, बहुत ही एडवांटेज थे। इनिशियल में मतलब पैसे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से बहुत आपके बिल्स कम आते हैं। तो इतने सारे एडवांटेज हैं, तो मैं सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं। तो देखिए आप लोग ज़रूर कुछ कमेंट्स करिएगा कि आप लोग फ्यूचर में ऐसे बिल्डिंग्स देखना चाहते हो कि नहीं। मेरे ख्याल से अब जैसे सिंगापुर में बहुत ही मतलब वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उससे हर दुनिया में ऐसे फैले। तो चलिए और किसी वीडियो में मिलते हैं, ऐसे कुछ ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप लोगों से। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद। गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोस।